नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसे हम हाई प्रोफाइल केस भी कह सकते हैं, जिसपे लोगों का पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रहता, जब पुलिस उसे सॉल्व नहीं कर पाती, जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, तब सरकार की ओर से सिट का गठित किया जाता है। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। उसका काम होता है लोगों पे उन पर विश्वास होता है, क्योंकि इस टीम के अंदर टॉप क्लास ऑफिसर जो है उन इसमें होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, यहां तक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, यहां पर प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जरूरत पड़ने पर CBI या रॉ के भी रिप्रेजेंटेटिव लिए जा सकते हैं। इसलिए सिट के ऊपर एक लोगों को विश्वास होता है। जब भी किसी जगह पे कोई ऐसी बात होती है तो वहां पे सिट गठित किया जाता है, तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें सिट पे विश्वास है और जल्दी ही सिट कोई फैसला लाएगी और मुजरिम को सजा दिलवाएगी। कहीं भी हुआ, चाहे वो जानीपुर का केस था, चाहे कोटरक्का का था, चाहे रामबन का था, चाहे रेजिडेंसी का था, चाहे कठुआ का था, चाहे बिलावर का था, चाहे रामबन का था, हर एक पे सिट का गठित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इन केसों की फाइंडिंग सामने नहीं आई, जबकि इतने बड़ा ये ऑफिसर्स इस पे है, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर्स इस पे काम करते हैं सिट के अंदर। फिर क्या रीजन है कि इन केसेस की फाइंडिंग सामने क्यों नहीं आती है? क्या वो फाइंडिंग ला नहीं रहे, या सरकार नहीं चाहती किसी भी केस की जिसके ऊपर सिट के हवाले किया गया है उसकी फाइंडिंग सामने आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो समाज पूछ रही है कि सिट की फाइंडिंग क्यों नहीं जल्दी सामने आती। इनके पास मॉडर्न तरीके हैं, हर चीज इनके पास है, इन्वेस्टिगेशन अपने ढंग से कर रहे हैं, जिसकी जरूरत पड़े उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी फाइंडिंग सामने नहीं आ रही। और दूसरी बात, जम्मू के अंदर इस वक्त जो मिलावटी फूड मिल रहा है खाने के लिए, आप कुछ भी ले, हर चीज में आपको मिलावट नजर आएगी। फूड डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। जहां से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो होता था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो उनके ऑफिसर्स होते थे, वो सुबह निकलते थे, रेड्स करते थे, जगह जगह जाते थे। अगर दूध कहीं से आ रहा है, नाका लगाया हुआ है, दूध की चेकिंग करते हैं। उसके बाद होटल्स में, ढाबों में, वहां जाके, रेस्टोरेंट में जाके देखते थे फूड की क्या है, मीट जो है सुबह उनको देखते थे क्या वो खाने के काबिल है नहीं, उनकी इंक्वायरी करते थे, उनकी जांच की जाती थी। लेकिन जब से फूड डिपार्टमेंट को फूड सेफ्टी एक्ट के हवाले ये किया गया है, तब से ये सब चीजें नहीं हो रही है। आज आपको मिलावटी दूध मिल रहा है, हर चीज मिलावटी मिल रही है। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि मिठाइयों के डब्बे में कॉकरोच मिल रहे हैं, और जहां पे ये बनाए जा रहे हैं उनकी किचन के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, गंदगी की पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर ये फूड सेफ्टी एक्ट किस लिए बनाया गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथों से लेके जब फूड डिपार्टमेंट को दिया गया, और स्पेशल का फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक इनको दिया गया, उस डिपार्टमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं जांच हो रही? क्यों मिलावटी चीजें आज हमें खाने को मिल रही हैं? क्या ठंड की वजह से सुबह घर से बाहर नहीं निकलते, या घर से बाहर निकलने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं समझते कि हमें ये सब कुछ देखना है, चेकिंग करनी है, दूध कहां से आ रहा है, कितनी उसमें मिलावट है, मीट कहां से आ रहा है, उसमें कितनी मिलावट है, और मिलावटी मावा कहां से आ रहा है, किस तरह से होटल में, रेस्टोरेंट में, और वो जो मिठाइयों की बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े नाम है उनकी मिठाइयों से कॉकरोच निकल रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं वहां पे। इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि लोगों की सेहत सबसे पहले है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर सहकारी आवास निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक भरत भूषण शर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से सरकारी और आम लोगों की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से उसे बेच दिया। भूमि के अवैध आवंटन के इन आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने
भरत भूषण और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि निगम ने जम्मू जिले के बन बजालता गांव में एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए स्थानीय निवासियों से 392 कनाल भूमि खरीदी थी। इसके अलावा निगम ने अवैध रूप से काचराई, राजस्व विभाग और जेडीए भूमि पर कब्जा कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि निगम के प्रबंधन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर लगभग 584 कनाल भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। इसमें 111 कनाल 17 मरला सरकारी भूमि भी शामिल है। इसके अलावा आम लोगों की 100 कनाल से अधिक भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। निगम ने जमीन का प्लॉट बनाकर अलग अलग लोगों को आवंटित कर दिया। निगम के अधिकारियों ने ये सब राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके किया। उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसे बेच दिया था। जम्मू कश्मीर में वीरवार को मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। रामसू से बनिहाल और बनिहाल से काजीकुंड के बीच भारी बारिश व बर्फबारी के कारण फिसलन बढ़ने से देर शाम करीब 7:30 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहन रोके गए। यातायात विभाग के अनुसार मौसम साफ होने पर वाहनों को रवाना किया गया। बर्फबारी के कारण जोजिला पास भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। कश्मीर के विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फ गिरी। श्री माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर भी सफेद चादर बिछ गई है। खराब मौसम के चलते कटरा सांची छत चौपर सेवा दिन भर बाधित रही। जम्मू संभाग के पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में 4 इंच, नत्था टॉप में 6 इंच तक बर्फ गिरी। मैदानी इलाकों में बारिश से पारे में फिर गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में आखिरकार मौसम बदल ही गया है और बारिश का सिलसिला शुरू हो ही गया। इसी बीच माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत की ऊपरी चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई और यात्रा के दौरान बारिश के साथ बर्फीली हवाएं भी चलती रहीं। त्रिकुटा पर्वत के 5 पांडव, सूरज कुंड, सुखाल घाटी, सुखाल नाला, मरीडी क्षेत्र में 3 से 4 इंच ताज़ा हिमपात हुआ। फिलहाल माता वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही भैरव घाटी, सांची छत व अन्य स्थानों पर हिमपात नहीं हुआ है। कटरा में बारिश व बर्फीली हवा चलने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, लेकिन उनके कदम माता वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते रहे। बदले मौसम में माता वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस के अधिकारी व जवान जगह जगह तैनात हैं और यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं। शुक्रवार को पुराने शहर के बोहरी कादल इलाके में सुबह सुबह आग लगी। आग की घटना में कम से कम 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने से करीब 4 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 4:18 पर आग लगने की सूचना मिली और जब अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्होंने पाया कि 2 से 3 आवासीय घर आग की चपेट में थे। आग पर बाद में काबू पा लिया गया और कोई जानमाल का नुकसान या कोई घायल नहीं हुआ है। जली हुई संरचनाओं में 3 आवासीय घर और एक 5 मंजिला आवासीय वाणिज्यिक घर शामिल है। इस बीच आग लगने के कारण की जांच की जा रही है और विवरण प्रतीक्षारत है। खेल मंत्री सतीश शर्मा जिला प्रशासन और विधायकों संघ उधमपुर पहुंचे। उधमपुर सुभाष स्टेडियम का उन्होंने जायजा लिया। वहीं उन्होंने युवाओं को खेल मैदान तक पहुंचाए जाने की बात कही और उनके लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस बात पर भी जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ कमियां अभी भी हैं जिन्हें दुरुस्त करना होगा और आने वाले समय में वह उधमपुर में बेहतरीन खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और मंशा है कि आने वाले दिनों में सुभाष स्टेडियम में IPL के मैच भी करवाए जाएं। का मेन डेवलपमेंटल वर्क्स की प्रोग्रेस का रिव्यू करना होता है और मेरी तो चूँकि पहली बार मैं चेयरमैन बना हूँ तो मेरी तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी और इतने शानदार ऑफिसर्स काम कर रहे हैं यहाँ के, खास करके DC साहब और आपके SP SSP साहब, दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब और ज़रूरत है उसे और बेटर करने की। उनकी परेशानियाँ, लोगों की परेशानियाँ, किन किन सेक्टर्स में कमियाँ हैं, कहाँ पेस ऑफ वर्क इज़ स्लो, कैसे सुधार किया जा सकता है, चाहे हेल्थ है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे CAPD है, चाहे फूड है, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं और भी जो ड्रग का एक इशू है बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्ट के इशू हैं, आपकी कंजेशन है, स्टेडियम्स की हालत जो हम देख के आए हैं, क्यों काम रुका है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू सेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो सारी तय करनी है और जो कमियां हैं उनको दूर करना, जो अच्छे काम हैं उनके लिए शाबाशी देनी है। उस विषय में हम अपनी पहली मीटिंग करने आए और
और इट वाज इन अ वेरी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर. ऑल द MLAs वर प्रेजेंट, DDC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन. पवन गुप्ता जी किसी कारणवश आ नहीं सके, उनसे फ़ोन पे बात हुई और सारे यहाँ पर संगठन के जो लोग हैं वो भी आए और बड़ी पेशेंटली. उनकी समस्याएं बहुत हैं पिछले 11 सालों से, 10.5 सालों से, क्योंकि चुनी हुई सरकार नहीं थी. तो ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसी है, लोग खुल के बात नहीं कर पाते. 10-10.5 साल के बाद तो बोलने लगे. बहुत ज़्यादा पाइलअप हुई हैं समस्याएं. तो हम कोशिश करेंगे जितनी हमारा मैंडेट है, यूटी में एक लिमिटेड मैंडेट होता है. सबसे बड़ी समस्या तो मेरी स्टेटहुड है, उस पर हमने और आपने मिलके अपना जो जायज़ हक है वो भी लेना है और जो लोगों की समस्याएं एक एक करके दूर करेंगे. उसी उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए. तो हम कोशिश करेंगे हर महीने. उधमपुर जो इतना शानदार, आई थिंक 4th लार्जेस्ट सिटी होगी जम्मू कश्मीर की, फैम नॉट रॉन्ग, और 2nd जम्मू की, तो ये यहाँ 3rd है. तो समस्याएं बहुत हैं, तो आज तक कैसे दूर होंगी. तो अभी तो हमें 3-3.5 महीने का समय हुआ है और कोशिश करेंगे पूरी. मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ, पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों की सेवा करेंगे. धन्यवाद. जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बट्टल बालियार क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से एक साबर हिरन की मौत हो गई. स्थानीय लोगों द्वारा वाइल्ड लाइफ विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची व साइबर हिरन के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं वाइल्ड लाइफ अधिकारियों की माने तो इस क्षेत्र में काफी संख्या में हिरन व साइबर हिरन पाए जाते हैं और जंगल से भटक कर ये साइबर हिरन सड़क के पास आ गया होगा, जिससे यह हादसे का शिकार हो गया. हम वाइल्ड लाइफ से, मेरा नाम जोगिंदर पाल है, हेल्प इधर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड. तो अभी कोई 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कहीं एक सांबर है जो कहीं भाग रहा था, तो गाड़ी से हिट हो गया या पता नहीं. तो अभी हमने जो उठाया लेके जा रहे हैं इसको. पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है. इसके मुंह को थोड़ी सी चोट लगी है, ब्लड आया. कौन सी जगह से मिला है? ये बीजेपी दफ्तर बट्टल वालियाँ के पास से दिया. शहीद कैप्टन तुषार महाजन को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां आज टी मोड़ स्थित शहीद कैप्टन तुषार महाजन की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन 9 पैरा द्वारा किया गया. वहीं अधिकारियों, जवानों व तुषार महाजन के माता पिता सहित अन्य लोगों द्वारा शहीद कैप्टन तुषार महाजन की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. आज कैप्टन तुषार का 9th बलिदान दिवस था और सुबह हमने 9 बजे तुषार मोड़ पर उसके स्टैचू पर रीडलिंग की है, जो कि 9 पैरा का इनिशिएटिव था. और इसके साथ साथ वहाँ हम लोग भी गए थे और सिविलियन के लोग थे और वहाँ पे हमने फूल अर्पित किए, श्रद्धा सुमन. MLA सुजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवाओं को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है ताकि वो नशे से दूर रह सकें. सांबा के नौजवानों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें शिरकत करें, इसमें हिस्सा लें, ताकि हम जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये बच्चे बच सकें. जो फिज़िकली फ़िट होगा वो मेंटली भी फिट होगा और आगे पढ़ने के लिए भी अच्छा होगा. तो इसलिए आज के इस दौर में फिटनेस बहुत ज़रूरी है. SP सिटी नॉर्थ जम्मू और SDPO वेस्ट जम्मू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जो कि हमारे DSP साहब है सतीश भारद्वाज, इनके अंडर आता है. तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई हैं. तो मैंने सोचा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है. जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है. तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा. जैसे सबसे पहली चोरी थी 19/2/25 की FIR नंबर 2225 जानीपुर थाना. इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, 1 एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज चोरी हुए थे. इसमें PSI शराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया. SDPO साहब ने टीम्स बनाई थी इनके साथ, SHO साहब ने, SHO जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया. और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था. ये एजेंसी के थ्रू आया था. इस मीडियम से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन जरूर करवाओ. वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है. इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था.
बट बाद में उसने भी फोन। जम्मू में चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी बीते दिनों हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ज्वेलरी की शॉप पर चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा गया है। और अब एक मामला और सामने आया है। जी हाँ, बीती रात सुपर डेकोरेटर्स कार्स एसेसरी की दुकान से चोर जो है वो 10 लाख की एसेसरी लेकर फरार हो गया और उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हम आपको बता दें कि जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी चोर सेंध लगाकर चोरी करके फरार हो जाते हैं और इन पर बिल्कुल भी इन्हें काबू पे नहीं किया जा रहा। इसके लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे चोरों पर रोकथाम करने के लिए, ऐसे चोरों पर लगाम लगाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।